तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं जिम के ऐसे मिथ्स के बारे में, कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो हमें भी बहुत ज़्यादा परेशान कर गई थी। जब हमने भी नए नए जिम स्टार्ट किया था, हमने बहुत सारी ऐसे मिथ्स को सुनते थे कि ये करने से ये हो जाता है, वो करने से वो हो जाता है। सबसे पहले ट्रेनर तो हमारे घर वाले ही बन जाते हैं, जो कि प्रोटीन को बोल देते हैं कि प्रोटीन पीने से बॉडी ख़राब हो जाती है या फिर ये ख़राब चीज़ है, जबकि वो सिर्फ एक नॉर्मल प्रोटीन पाउडर होता है। क्रिएटिव तो उनके लिए ड्रग्स की तरह काम करता है। तो बहुत सारे ऐसे मिथ्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा लोगों के बीच में कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, और उन चीज़ों की वजह से बहुत सारे लोग, आपको यकीन नहीं होगा लेकिन बहुत सारे लोगों की प्रोग्रेस रुक जाती है। बहुत सारे लोग उस तरीके से एफर्ट नहीं कर पाते हैं और उनको जैसा चेंज चाहिए होता है बॉडी में वैसा उनको नहीं मिल पाता है। बहुत सारे लोग की वजह से हम वैसे तरीके से अपने आप को पुश भी नहीं कर सकते हैं। तो मिथ्स ऐसे ज़्यादा हैं जिम के अंदर जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम दे देने वाले हैं अगर आप इसको सही तरीके से नहीं जानते। अगर इस बारे में आप नहीं जानते हैं तो ये आपकी जिम लाइफ को पूरी की पूरी ख़राब कर देगा। तो इस वीडियो के अंदर हम सारे मिथ्स को कवर करेंगे, उन सारे मिथ्स को जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं। मिथ्स तो इसके अंदर हज़ारों से हैं जिम के अंदर, लेकिन हम टॉप 6 मिथ्स को उठाकर आपके सामने प्रेजेंट करेंगे विथ स्टडीज़ एंड रिसर्चेस कि ये चीज़ गलत है और सही तरीका ये है, और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपका जान लेना। और नंबर 1 पे जो है वो तो बिल्कुल इस तरीके से है जैसे लगता है मुझे कि हर एक घर वाला और हर एक जिम जाने वाला इस चीज़ के बारे में सुन चुका होगा। इस वजह से वो जिम भी नहीं जाता होगा, अपनी प्रोग्रेस भी नहीं करता होगा। इस तरीके का वो मिथ है जो कि मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप लोगों को जानना चाहिए। वेलकम बैक टू आवर चैनल। हाँ, जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि इस चैनल के ऊपर हम बहुत सारी अमेजिंग वीडियोस बनाते हैं, उन सारी चीज़ों से रिलेटेड जो रोज़मर्रे की ज़िंदगी में काम आएगी आपके और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। उन छोटे छोटे क्वेश्चन को पिक करते हैं जो कि साथ में मिल के बहुत ही बड़ा एक ट्रबल क्रिएट कर देते हैं लोगों के बीच में। तो उन सारी चीज़ों को कवर करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जैसा कि हमने आपसे शेयर किया है कि हम इस चैनल के ऊपर फ्री में डाइट प्लान प्लस वर्कआउट प्लान शेयर कर रहे हैं उन लोगों के लिए जिनको ट्रांसफॉर्मेशन करनी है अपनी बॉडी की, अपनी बॉडी में ग्रोथ चाहिए, चेंजेस चाहिए। तो अगर आप जिम जाना स्टार्ट करने वाले हैं, आप बिगिनर हैं, इंटरमीडिएट हैं, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर होने वाली है, क्योंकि ये हर एक स्पेसिफिक बॉडी के लिए स्पेसिफिक डिज़ाइन की जाएगी। आपका जो भी गोल है, वेट, हाइट और एज के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी किस तरीके का वर्कआउट को सूट करेगी, कौन से वर्कआउट और कौन से डाइट को सूट करेगी, और सिर्फ 3 महीने के अंदर आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। और इस तरीके से उसको डिज़ाइन किया जाएगा जो सिर्फ आपकी बॉडी ही सूट करेगी, आपकी बॉडी के लिए स्पेसिफिकली डिज़ाइन होगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो कमेंट ज़रूर करें कि आई एम इंटरेस्टेड विथ योर ईमेल आईडी। हम आपसे कनेक्ट कर लेंगे आपसे और कुछ क्वेश्चन जो आपसे पूछेंगे उसके बाद हम आगे प्रोसेस करेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ कमेंट बिलो। चलिए वीडियो के ऊपर वापस आते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे जिम मिथ्स के बारे में जो हमारे इंडियन ऑडियंस में सच में बहुत ज़्यादा परेशानी क्रिएट कर दिया है। लेकिन साइंस और रिसर्च क्या कहती है वो कुछ और ही दुनिया है। क्या प्रोटीन शेक ज़रूरी है? क्या वेट लिफ्टिंग से वुमेन बल्की हो जाती हैं? आज इन सब मिथ्स को तोड़ेंगे और फैक्ट विथ स्टडीज़ रिसर्चेस के साथ आपके सामने शो करेंगे, क्योंकि इस रिसर्चेस और साइंस जब बैकडअप होती हैं तब ज़्यादा चीज़ें सही समझ में आती हैं। सबसे पहला मिथ, वुमेन अगर वेट लिफ्टिंग करेंगी तो उनकी बॉडी बल्की हो जाएगी लड़कों की तरह। सीरियसली, लड़के खुद बॉडी नहीं बना पा रहे हैं पिछले साल से। लड़कियां कहाँ से वेट लिफ्ट करके बॉडी बना लेंगी लड़कों की तरह? बेचारे जो लड़के 2-2 घंटे और बहुत ही हेवी पुश कर रहे हैं उनकी बॉडी तो इंक्रीज़ हो ही नहीं रही है। आप बोलते हैं कि लड़कियां सिर्फ 2.5 kg के डंबल बनाएंगी और अब 18 इंच के बाइसेप हो जाएगा। बहुत ही नॉनसेंस सी बात है। वुमेन में नेचुरली टेस्टोस्टेरोन कम होता है। 2018 स्टडी इन जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेल्थ कहती है कि वुमेन को बल्क होने के लिए 10 से 15 एक ज़्यादा एफर्ट देने पड़ेंगे कंपेयर टू मेन। मतलब 10 से 15 गुना ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा अगर उनको मर्दों की तरह दिखना है। तो आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, किसी एक मॉडल को ले लें और मैरी कॉम को ले लें। उनकी बॉडी स्ट्रांग है पर बल्की नहीं। वेट लिफ्टिंग से फैट कम होता है, आपको अच्छा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये नहीं कि आप बल्क कर जाएंगे और आपके बाइसेप बिल्कुल अर्नोल्ड की तरह हो जाएंगे। अरे ये कौन सा बात हुआ। दूसरा सबसे ज़्यादा फेमस मिथ है वो है प्रोटीन सप्लीमेंट किडनी डैमेज कर देता है। आपने सुना ही सुना होगा, आपकी मम्मी ने तो बिल्कुल ये बोला ही होगा कि डब्बा खाने लगा अब इसका तो बेड़ा गर्क हो गया ये। प्रोटीन पाउडर से किडनी ख़राब हो जाता है तो बिल्कुल ही कॉमन है एक ये मिथ। लेकिन सच बात ये है कि अगर ऐसा सिर्फ तभी हो सकता है जब ऑलरेडी आप किडनी की पेशेंट है, ऑलरेडी आप पहले से किडनी के कुछ प्रॉब्लम को लेके घूम रहे हैं, उस केसेस में ऐसा देखा गया है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कभी जिम भी नहीं गए लेकिन किडनी के पेशेंट हैं अभी भी। तो क्या कौन सा प्रोटीन पाउडर उन्होंने खा लिया था, कौन सा चूरन चाट लिया था जिसकी वजह से किडनी खराब हो गई उनकी? अजीब सी बात है यार। इंडियन डायबिटिक एसोसिएशन 2020 ने बताया कि हेल्दी लोगों के लिए 1.5 से 2 ग्राम प्रोटीन पर बॉडी वेट सेफ़ है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप 70 किलो के हैं तो आपको 140 ग्राम प्रोटीन इंटेक डेली चाहिए होंगे, जिसको आप दाल से ले सकते हैं, पनीर से ले सकते हैं, एग से ले सकते हैं, चिकन से ले सकते हैं। आपने कभी सुना है कि चिकन खाने से किडनी ख़राब होती है? चिकन में भी तो प्रोटीन होता है, वहाँ कोई क्यों नहीं बोलता ये चीज़ को?
नॉनसेंस ही बात है। सप्लीमेंट सिर्फ कन्वीनियंस के काम आता है क्योंकि बहुत ही वो ईजी होता है, डाइजेस्ट करने के लिए ईजी होता है, उतना प्रोटीन लेने के लिए एक बार में। आप उनसे पूछे जो बल्क कर रहे हैं, जिम जाते हैं, उनके डाइट को मेंटेन करना कितना मुश्किल होता है, इतना ज़्यादा टफ होता है वो खाने को रोज़ रोज़ खाना और डेली खाना एक ही चीज़ को, सिर्फ प्रोटीन इंटेक को मेंटेन करने के लिए। कभी कभी खाने का मन नहीं करता है लेकिन फिर भी खाना पड़ता है। ये बात जे कटर बड़े अच्छी कहा करते थे। वो बोलते थे कि उनको डर लगता था कि वो ओवर ईटिंग से कहीं मर ना जाए, क्योंकि इतना ज़्यादा उनको खाना खाना पड़ता था अपने आप को बल करने के लिए, क्योंकि हर वक्त पेट फुल है लेकिन फिर भी उनको खाना पड़ रहा है क्योंकि उनको वो प्रोटीन चाहिए। तो आप समझ नहीं सकते कि कितना टफ होता है। तो ये बहुत कन्वीनियंस का काम करता है कि एक स्कूप प्रोटीन लिया, उसको घोला, पी लिया, उतना भारी नहीं पड़ा कि हर वक्त चबा रहे हैं, खा रहे हैं। आप लोग बिल्कुल कमेंट कीजिए जो लोग ऐसा फील करते हैं कि खाना उनके लिए बड़ा टफ होता है, कमेंट करके आप ज़रूर बताइए ताकि उन लोगों की हेल्प हो सके, ताकि वो लोग भी पढ़ सके कि हाँ ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट करता है। तीसरा मिथ है कि स्पॉट रिडक्शन, ऐप वर्कआउट करें और बेली फैट कम हो जाएगा। भाई साहब 500 क्रंचेस रोज़ करेंगे ना तो भी बेली फैट कम नहीं होने वाला है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जर्नल ऑफ एक्सरसाइज साइंस 2021 के स्टडी में 6 हफ्ते तक लोगों ने सिर्फ ऐप वर्कआउट किया पर बेली फैट 0% कम हुआ, 0 लॉस, क्योंकि फैट लॉस ओवरऑल होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप 6 पैक चाहिए आपको तो डाइट कंट्रोल करें, कार्डियो करें और फुल बॉडी वर्कआउट करें। क्रंचेस से मसल स्ट्रांग होंगे ज़रूर पर फैट वहाँ से नहीं जाने वाला है। तो ये चीज़ आप भूल जाए कि 1000 पुशअप करने से या 1000 क्रंचेस करने से आपके एब्स आने वाले हैं। चौथा मिथ, मोर स्वेट मोर फैट बर्न। आपने सुना होगा ये बड़ी चीज़, बहुत ज़्यादा ये फेमस है उन लोगों के बीच में, ख़ास करके वो 80s और 90s के लोगों के बीच में जिनको बस लगता है कि पसीना बहा मतलब कि आपकी बॉडी बन रही है, ज़्यादा पसीना आया मतलब ज़्यादा फैट बर्न हुआ। नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है। स्वेट इज़ जस्ट योर बॉडी AC, इट कूल्स यू डाउन। बॉडी को जब टेम्परेचर हाई लगता है बॉडी का तो बॉडी पानी छोड़ती है बॉडी के ऊपर, जिसको पसीने के तौर पे छोड़ती है वो, और उससे बॉडी सिर्फ ठंडी होती है। वो ठंडी होने के लिए काम आती है, बॉडी सर्वाइवल करती है। आप जब भी धूप में जाते होंगे तो आपको पसीना आने लगता होगा, यही रीज़न है उसके पीछे। बॉडी को लगता है टेम्परेचर हाई हुआ, अब पसीना डालना है, पसीने से वो क्या होगा, भीगेगा तो वो टेम्परेचर स्किन का डाउन कर देगी बॉडी। इससे बॉडी का फैट बर्न नहीं हो रहा है जो आपको दिमाग में लग रहा है कि पंखा बंद कर दो, इसी के सामने जिम मत करो, फैट लॉस में काम नहीं आएगा, बॉडी ठंडा हो जाएगा। बिल्कुल बेवकूफ़ वाली बात लगती है बिल्कुल। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद 2019 के अनुसार 1 kg वेट लॉस फ्रॉम स्वेटिंग इज जस्ट 90% वाटर, नॉट एट ऑल फैट। जो भी आपने 1 kg वेट लॉस किया था वो 90% तो पानी ही था, फैट तो था ही नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे सोना में अगर आप बैठेंगे तो आपका वेट टेम्प्रेरी तो कम दिखाएगा पर नेक्स्ट डे आप पानी पिएंगे वापस से सही हो जाएगा। रियल फैट लॉस के लिए कैलोरीज मैटर करती है। 5वां मिथ जो बहुत ही फेमस कोड भी है, नो पेन नो गेन। आपने जिम टी-शर्ट वॉलपेपर सब जगह देख लिया होगा, ये चीज़ तो लिखी ही हुई होगी, एकदम तकिया कलाम हो गया दिमाग के ऊपर। अगर वर्कआउट के बाद दर्द नहीं होता है तो फ़ायदा नहीं हुआ। हल्का सोननेस नॉर्मल है, लेकिन अगर आप हर बार चलना भी मुश्किल हो जाता है आपका तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। ये इसको कहते हैं ओवर ट्रेनिंग। एक रिसर्च कहती है, स्पोर्ट्स मेडिसिन जर्नल 2020 कहती है कि मसल 48 आवर्स में रिकवर करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आज आपने लेग्स किया तो कल आप आर्म्स करें, प्रोग्रेस को ट्रैक करें और स्ट्रेंथ और स्टैमिना को देखें, दर्द नहीं देखें कि दर्द हो रहा है कि नहीं। आप ट्रैक करें खुद ब खुद को सबको समझ में आएगा कि कैसा प्रोग्रेस है। दर्द से कुछ भी लेना देना नहीं है। और जो स्वास्थ्य का जो मिथ है ये आपने तो बिल्कुल ही सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा। आपके पिताजी ने आपको जिम जाना ही बंद कर दवा दिया होगा इसी वजह से। वो ये है कि आपकी जिम जाने से आपकी हाइट रुक जाएगी। छोटा मोमेंट नहीं है भाई, ये बहुत ही बड़ा मिथ है। जिम ज्वाइन किया है तो हाइट ग्रो नहीं करेगी। सीरियसली कहाँ से आते हैं ये मिथ्स? अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स 2017 में क्लियरिफाई किया है कि प्रॉपर फॉर्म से रेसिस्टेंट ट्रेनिंग करने से ग्रोथ प्लेट्स, हड्डियों के जॉइंट्स को कोई नुकसान नहीं होता है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली 2019 की स्टडी के अनुसार 14 से 18 साल के टीन जो वेट ट्रेनिंग करते हैं उनकी हाइट एवरेज से कम नहीं होती है। हाइट जेनेटिक्स होती है, न्यूट्रिशन पर डिपेंडेंट होती है, जिम से नहीं होती है। बस हेवी लिफ्टिंग से विदाउट गाइडेंस से बचे, वहाँ ख़तरा है कि आप हेवी लिफ्ट करेंगे और गाइडेंस के बिना करेंगे। तो अगर आप 16, 17, 18 के हैं तो आप सुन लें ये बात, आपको जिम जाना चाहिए। उल्टे जिम जाने से और क्या होगा कि आप फुल बॉडी स्ट्रेचिंग करेंगे, आप चिनअप्स करेंगे, आप ऐसे ऐसे एक्सरसाइज करेंगे जिससे आपकी बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेच हो, आपकी हाइट और ज़्यादा इंक्रीज़ करेगी। तो आपको अगर हाइट इंक्रीज़ करनी है तो आप जिम ज्वाइन कर ले पहली फुर्सत में। और ये स्टडीज़ अपने फॉलोअर वालों को दिखा दे कि जिम से कुछ लेना देना नहीं है हाइट का। हाइट सिर्फ जेनेटिक है। अब आपके अगर बाबूजी की जेनेटिक्स कमज़ोर है तो यार उसमें जिम का क्या नुकसान,
जिम का क्या कसूर है इसमें, उसमें तो कुछ नहीं कर सकता ना जिम। तो उनको समझाएं और अपनी बॉडी को आप अच्छा बना सकते हैं। अगर आप उस टाइम पे करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे, तो आप अच्छे टाइम पे एक अच्छा ग्रोथ भी कर लेंगे। यहाँ तो उल्टा है कि जिम जाने से रुक जाती है, बल्कि जिम जाने से तो आप अपने आप को प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो ये मिथ से भी दूर रहें और ज़रूर जिम जाएँ। तो यही सारे मिथ से जो हमारे इंडियन ऑडियंस के अंदर बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं लोगों को, और बहुत सारे लोग ऐसे की वजह से अपना प्रोग्रेस भी छोड़ देते हैं, प्रोग्रेस नहीं करते हैं, क्योंकि ये मिथ्स उनके दिमाग में घूमते रहते हैं। लोगों के विचार उनके दिमाग में घूमते रहते हैं, उनको लगता है कि ये बात सही होगी, जबकि सच ये है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, उन लोगों को शेयर करें जो इन मिथ्स के बारे में बात करते हैं और आपसे भी कभी कभी शेयर किया था, ऐसा आपको भी ज्ञान दिए थे, उन लोगों को भी शेयर कर दो ज़रूर कि आप देख लें कि एक्चुअल में होता क्या है। मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं जिम डाइट और वर्कआउट के लिए तो कमेंट कर दें, आपके साथ कनेक्ट कर लिया जाएगा। थैंक यू। मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।